जिंदाबाद जिंदाबाद महागठबंधन जिंदाबाद 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 बीजेपी होश में आओ गृह मंत्री मुर्दाबाद 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 गृह मंत्री मुर्दाबाद 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 मंत्री सरकार होश में आओ मंत्री सरकार होश में आओ पति की सरकार होश में आओ जय 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 भीम बाबा साहब अमर है भारतीय संविधान जिंदाबाद भारतीय संविधान जिंदाबाद जय 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 भीम जय 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 भीम बोल 85 जिंदाबाद बहुजन समाज जिंदाबाद बोल 85 जिंदाबाद बाबा साहब अमर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीएस पब्लिक वॉइस। मैं हूं आपके साथ सुमन कुमार। अभी हम पूर्वी चंपारण जिले के तेतरिया में हैं और आपको बता दें कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जिन्होंने सरेआम जो है कि सदन में एक ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर के प्रधान किया है और नारेबाजी की है। आइए हम जानना चाहेंगे। स्वागत है आपको। सबसे पहले आपके तमाम चैनल के श्रोता को क्रांतिकारी नीला सलाम जय भीम करता हूं। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश के गृह मंत्री जो भारतीय संविधान के तहत वह संसद बन के गृह मंत्री बने हैं, उनको शर्म नाम का चीज़ नहीं है। जिस बाबा साहब के संविधान के तहत उनको गृह मंत्री का पोस्ट मिलता है, भरी सदन में बाबा साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी किया है, जिसको ये भारत के बहुजन समाज बर्दाश्त नहीं करने वाला है। उन्होंने लगातार ये बयान दिया, अंबेडकर 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 को जो है मजाक में उड़ाए। और उन्होंने कहा कि जितने बार अंबेडकर का नाम लिया जाता है उतने बार यदि भगवान के नाम लिया जाता तो 7 जन्मों तक जो है कि स्वर्ग मिल जाता। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि यदि भगवान के नाम लेने से स्वर्ग मिल जाता तो काहे न भगवान के नाम लेकर के मंदिर में घंटा बजाते हैं, क्यों गए संसद भवन में? इंसानियत के नाम पर, मानवता के नाम पर तनिक भी उनमें यदि मानवता नाम का चीज़ है तो आज के आज वो आपको गृह मंत्री पद से रिजाइन करे और जाकर के मंदिर में घंटा बजावे और राम राम जपे। अपनी तो सफाई दे रहे हैं ना, एक तोड़ मरोड़ कर जो है पेश की जा रही है। उसमें वो लगातार आज 11 वर्षों से 12 वर्षों से लगातार बीजेपी सरकार में है और बीती हुई सरकार, पिछली सरकार के दुहाई जो है कि लगातार गिनाते हैं। मैं उनको पूछना चाहता हूं कि उनको आदमियता नाम के तो कोई चीज़ नहीं है। आप अपना गिनती गिनाइए ना भैया कि आपने 12 साल में क्या किया है बहुजनों के लिए। आप तो अपने यार दोस्त के लिए जो है कि पूरे देश को जो है कि लुटवा दिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि गृह मंत्री जी को ये बाबा साहब पर आपत्ति करना मतलब सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। मैं आपको चैनल के माध्यम से चेतावनी देता हूं कि यदि वो सार्वजनिक रूप से पूरे भारत के बहुजन से माफ़ी नहीं मांगते हैं, गृह पद से रिजाइन नहीं देते हैं, तो इस पूरे देश में जो है बहुत बड़ा जो है कि आंदोलन होगा और ये जन विरोधी आंदोलन होगा। उनको ये पता भी नहीं चल पाएगा। जितने भी दलित नेता है सारे समर्थन में है, सबका मुंह बंद है और आप कह रहे हैं माफी मांगे। मैं वैसे संसद में जितना सांसद दलित सांसद है, अगर सारे एक हो जाएंगे तो इनको तो हमको लगता है इस्तीफा देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। इंसानियत के नाम पे मैं तमाम 131 SC ST के जितने भी सांसद है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि उनके पास मानवता है। उनको समझना चाहिए कि जिनके परछाई से वो लोग नफरत करते थे, आज ये भारतीय संविधान का देन है जो संसद बन करके वो संसद भवन में गए हैं। उनको शर्म होना चाहिए। वो यदि सही माने में उनके अंदर दलित का खून है, बैकवर्ड के खून है, तो आज रिजाइन करके और आगे जो है कि जनता के बीच पूरा जनता उनको माला पहनाकर संसद में भेजने का काम करेगा। और निश्चित रूप से इसका जो है कि विरोध होना चाहिए। माझी जी समर्थन में है। माझी जी को क्या पता कि ये यदि बाबा साहब नहीं होते, भारतीय संविधान नहीं होता, तो वो मुख्यमंत्री के वार्ड सदस्य नहीं बन सकते थे। मैं उनको चैलेंज करना चाहता हूं माझी जी को कि वो बाबा साहब के भारतीय संविधान के चलते मुख्यमंत्री बने। आज उनको यदि कोई सलाम करता है और RSS BJP के लोग यदि झुग्गी झोपड़ी में दलित मोहम्मदन
अति पिछड़ा आदिवासी तमाम बहुजन के साथ यदि जाता है, उनके सामने जाके यदि नतमस्तक हो रहा है, ये बाबा साहब अम्बेडकर का देन है, भारतीय संविधान का देन है। बिहार में दलितों का चेहरा है। देखिए, चेहरा समय के अनुसार चेहरा है, उनको मौका मिला, आज से भी वो संभल जाए। नहीं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वैसे दलित नेता जो आज बाबा साहब के संविधान के विरोधी है, बहुजन विरोधी सरकार में कुंडली मार के बैठे हुए हैं, मौका मिलेगा तो उनको वार्ड मेंबर भी नहीं बनने दिया जाएगा। ये भारत के बहुजन ठान लिया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इधर आइए। क्या परिचय हुआ आपका? उमेश कुमार यादव, DIP प्रखंड अध्यक्ष तेतरिया। आए हैं, देख रहे हैं कि संसद में गृह मंत्री कह रहे हैं कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इतना आप नाम अगर भगवान को लेंगे तो स्वर्ग में चले जाएंगे। देखिए, अगर भगवान के नाम लेकर अगर लोग को पार होना पड़ता तो आज जो है अमित शाह जो है हमारे अंबेडकर साहब को जो संविधान पर जो चल रहे थे, और हमारे जो ST और ST के लोग हैं, वह अगर आज भी अपने अगर ईमानदारी पर खड़ा हो जाए तो अमित शाह को रिजाइन देना पड़ेगा, और कल होकर भारत सरकार जो है सरकार गिर जाएगा। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री से पद से उतर के नीचे चले आएंगे हमारे समाज के बीच में। आज वह कहते हैं से इसको रोमर बनाया जाता है, रोमर नहीं बनाया जाता है। यह जो है प्रधानमंत्री के गाइड से इन्होंने जो है बयान देने का काम किया है। जब यह इन्होंने लिख कर जो रूटीन बनता है से क्या बोलना है लोकसभा में और राज्यसभा में, तो उन्होंने लेटर हाथ में रखे हुए हैं और उसके हिसाब से इन्होंने बोल रहा है। पहले से इन्होंने माइंड में ठाना था कि अंबेडकर को जो है 85% दलित और अकलियत को और पिछड़ा को जो है हमको उसको अपमान करना है, इसलिए अपमानजनक भाषण दिए हैं। और सुन लीजिए, आज हमारे चिराग भाई कहते हैं से रिजर्व सीट से चलेंगे, अभी तक उनका कोई बयान नहीं आया है। हमारे जीतन का जो है और पुतोह के और बेटा को और अपने जो है जिस आरक्षण में गए हैं उनको शर्म होना चाहिए। बुझा रहा है मुंह में टेप साट के बैठे हुए हैं। ऐसा जो है हमारे ST के लोग आज अमित शाह को जो है हिम्मत देकर और अमित शाह से अपमान करवा रहे हैं। हमारे 25 को जो बिहार में चुनाव है, हम ST और सारे 85% वाले लोगों के कहते हैं से भाई अगर उसका कोई उम्मीदवार हम लोगों के बीच में NDA का आता है तो उसे हिसाब पूछिए से तुमने संविधान का विरोध किया था, हमारे संविधान को अपमान करके आज हमसे तू हमारे दूरा पर वोट जो मांगने आया है, तुमको शर्म होना चाहिए। जो संविधान देश का जो है हमारे अंबेडकर साहब के बनाए हुए पर पूरे भारत चल रहा है और भारत जो है अदर देश से उसी संविधान के हिसाब से काम कर रहे हैं। भाजपा नेता सभी लोग जो है आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस जो है बाबा साहब को संसद भवन नहीं जाने देती। देखिए, कांग्रेस और बाबा साहब ने संविधान बनाए, उस पर कांग्रेस चलने का काम किया। कांग्रेस अपमान नहीं किया, तो हम लोगों को फोड़ने का साजिश करते हैं अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी झूठ मूठ के कहते हैं क्या से कांग्रेस अपमान किया। आज कांग्रेस एक भी दिन ऐसा कभी नहीं कहा, और कांग्रेस के राज में जो है स्टोचो जो है अच्छा क्वालिटी के हमारे बाबा साहब को लगा हुआ था। हम लोगों ने LY लिए थे तेतरिया में NOC जमीन के लिए, आनंद फानन में भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो है घटिया किस्म के लेकर और हमरे बाबा साहब को अपमान किया। अभी तक नहीं सेट बना, नहीं चौतरा बना, और हमारे जो है आज भी ब्लॉक जो अति पिछड़ा है तेतरिया का, तेतरिया में कोई जो है विकास नाम का चीज नहीं होता है। 25 में इसका बदला लेंगे आप लोग? देखिए, हम लोग 85% एकदम रात दिन तैयार हैं और आज से चुनावी हम लोग का संघर्ष जारी रहेगा। अमित शाह रिजाइन नहीं देंगे, अमित शाह जो रिजाइन नहीं देंगे तो लोग बहुजन माफ नहीं करेगा। आप सुन लीजिए, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी है और यहाँ का सांसद है, लेकिन इन लोगों ने जो है अभी तक तेतरिया के लिए ना अंचल बनाया ना ब्लॉक बनाया। 85% वाले को मूर्ख बनाने का काम किया। अभी तक नहीं एक अच्छा बैंक भी नहीं मिला। और बाबा साहब को अगर संविधान बनाया हुआ नहीं रहता तो आज 85% जिंदा नहीं रहता भारत के धरती पर, और देश का जो है बहुत बुरा हाल होता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इधर क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम महेंद्र बैठा जी। क्या माहौल चल रहा है बैठा जी? पूरे देश में खलबली मचा हुआ है। खलबली मचने का कारण है कि अमित शाह का बयान जो है सो बहुजन समाज पार्टी के विरुद्ध है। इनको पार्टी का विरुद्ध है, बहुजन समाज के लोगों समाज के विरुद्ध है। इनको
कभी कहते हैं कि हम अंबेडकर जी को भारत रत्न दे दिए, कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दे दिए, लेकिन उनको सरताज पहनाकर और उनको गाली के तौर पर अंबेडकर 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 10 बार से बेसी उन्होंने विधानसभा में कहा। यह बहुत ही निंदनीय बात है। कोई कभी सांसद कहता है संविधान बदल देंगे, कोई अपमाने कर रहा है, ऐसा कब तक चलता रहेगा? अब जब तक उनकी मेजोरिटी है करते रहेंगे, जब तक हम लोग बहुजन समाज के लोग जागेंगे नहीं, उनका जवाब वोट से नहीं देंगे, तब तक तो वो मनमानी करते ही रहेंगे। समाज को तो चाहिए हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र से क्या होगा? न रोजगार है न कुछ है। हिंदू राष्ट्र करने से क्या होगा? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या परिचय हुआ आपका? अवधलाल रायपुर मुखिया जी, क्या कहेंगे मुखिया जी? हमारे कहने का मतलब है कि अभी तक संविधान लागू हुआ ही नहीं। जब तक इस देश से ब्राह्मण नहीं भागेगा, अच्छा, तब तक टारगेट कर रहे हैं। टारगेट नहीं है तो क्या उसके साथ लड़ाई है? तीसरी आज़ादी का लड़ाई होगा उससे। जब तक इस देश से ब्राह्मण नहीं भागेगा तब तक ही देश गुलाम रहेगा। तो बनिया का तो साहु जी है, तो अमित शाह, आप ब्राह्मण को टारगेट कर रहे हैं। अरे साहु जी है चाहे बनिया जी, वो भी मेरे साथ रहेंगे। हाँ, तो शाह जी बैकवर्ड के खून होकर आई है। ये आवाज किसका बोल रहे हैं? किसका आवाज? अमित शाह बोल रहा है। आरएसएस का आवाज बोल रहा है अमित शाह। बैकवर्ड के खून होकर आरएसएस कैसे बोल रहा है? बैकवर्ड है ये नहीं है तो बैकवर्ड है ये नहीं है। लोग कह रहे हैं कि बहस समाज से है। अरे कुछ नहीं है, वो आरएसएस का लोग है, वो बैकवर्ड नहीं है। तो हम लोग संकल्प लिए हैं कि तीसरी आज़ादी हम लोगों को लड़ना होगा, तब संविधान बचेगा। नहीं तो फिर गुलाम रहेगा, इस देश से ब्राह्मण भाग जाएगा, पूरा आज़ादी मिल जाएगा, दूसरा कोई लड़ाई क्या नहीं। लग रहा है कि ब्राह्मण जाएंगे? जाएगा। जागरूक हुआ है लोग, सत्ता के गद्दी पर हर जगह लोग, पिछड़ी जाति का लोग पढ़ा लिखा है, जागरूक हुआ है। होगा लड़ाई में हम लोग दबने वाले नहीं है। तो पिछड़ा समाज के लोग उन्हीं का अंगरक्षक बना हुआ है। कोई अंगरक्षक नहीं है, सब हवा में उड़ जाएगा। जब लड़ाई बजेगा सब पार हो जाएगा। बिहार में कुशवाहा 99% उनके साथ है। एक भी कुशवाहा नहीं है उसके साथ। 99% है। अरे कहने के लिए फिर हम इसमें कुशवाहा है कि नहीं है? औधे से ज्यादा तो कुशवाहा है। एक भी नहीं रहेगा। जब 85% का आवाज आएगा, सब 85 एक होगा, पूरा हो जाएगा, पूरा रहेगा। देख लीजिएगा। हम क्या संदेश देंगे हमारे दर्शक को? हम दर्शक को यही संदेश देंगे कि हमने 85% है, 85% एक रही है, थूक बिक देंगे तो भाजपा ही भाग जाएगा। बस। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इधर आइए। मैं आपके चैनल, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कामरेड अजय कुमार यादव हुआ जी, जिला सचिव मंडल सदस्य हैं। हाँ, क्या कहेंगे यादव जी? अमित शाह, यहाँ यादव जी विधायक हैं। यादव जी विधायक हैं, उससे मतलब नहीं है। उनका काम से मतलब है। यादव जी हमारे जाते हैं और जनहित में कार्य नहीं करेंगे तो उनका विरोध करना स्वाभाविक है। ऐसे भाजपा जो है लगातार जनहित विरोधी कानून बना रही है, जनहित विरोधी बात बोलता रहता है। उसको 2025 का जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें उसको पता लगेगा कि लोग गोलबंदी के कगार में हैं, और पता लगा करके छोड़ेंगे उसको। विरोध करने वाले पर लाठी चार्ज हो रही है, उनका काम है। भाजपा का काम है झूठे केस में फंसाओ, पुलिस से लाठी चलवाओ। उनका हिम्मत नहीं है माने राजनेतृत्व का कि अपने आप लाठी लेकर के जनता के बीच आ जाए। लाठी चलवाना है तो अपने से लाठी लेकर के जनता लाठी का हिसाब बता देगा उनको। लेकिन वो तो पुलिस के बल पर लाठी चलवाते हैं, अपने बल पर तो अपने से तो लाठी लेते नहीं हैं। अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो, और उनका भाजपा के कोई भी नेता, राजनेता हो, देश का नेता हो, उसके पैदाइशी में है अपमानित करना। किसी भी पार्टी के लोग को अपमान करना उनका पैदाइशी में है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इधर आइए थोड़ा सा। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम अकिंदा राम। भाजपा के कदावर नेता कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। देखिए, उनका ये सिर्फ कहना है। जी, उनका यही जो है झांसा देकर हमारे लोगों से वोट ले लेते हैं। हमारे लोग कहने के लिए हम 85% हैं, लेकिन जब चुनाव आता है
तो मुखिया बनने के लिए, प्रमुख बनने के लिए, विधायक बनने के लिए और आपको सांसद बनने के लिए उनको जा करके तलवे चाटने लगते हैं और पैसा पर बिक जाते हैं। 85 जगह हो जाता है। जी 85 जगह हो जाता है। ऐसा सिलसिला रहेगा तो उनका दाल हमेशा गलता रहेगा, कभी भाजपा नहीं भागेगी। ये बात सुन लीजिए। और बार बार जो ये संविधान पर जो है टिप्पणी हो रही है, बाबा साहब पर टिप्पणी हो रही है, हमारे दबे कुचले शोषितों पीड़ितों पर टिप्पणी हो रही है। जा रहा है चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है इसको। तो चुनावी मुद्दा है ये। हाँ, अम्बेडकर जी के आड़ में जो है यहाँ लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। पॉलिटिक्स कौन कर रहा है? आज 85% को अभी भी समझ में नहीं है कि जब राज्यसभा में ऐसी आवाज आ रही है, अंबेडकर 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 जो गृह मंत्री हैं उनके मुंह से ये आवाज आ रही है, तो आज भी हमारे 85% के लोग समझ ले कि जिसके संविधान से आज हम खड़ा हैं, बोल पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, तो वो संविधान का देना है। अगर बाबा साहब नहीं होते तो हमारे लोग इतना आवाज करके नहीं बोलते। इसलिए आज के नेताओं ने एक कैसा हिंदुस्तान कर दिया, आज के नेताओं ने एक कैसा हिंदुस्तान कर दिया, ऊंची इमारतों को हिंदू मुसलमान कर दिया। जी क्या 25 में कैसा लहर चलेगा? 25 में देखिए हमारे 85% एक होकर के यहाँ से पूरे देश से भाजपा को भगाने का काम करेंगे। जी पूरा उम्मीद है? पूरी उम्मीद नहीं, विश्वास है, आशा है, उम्मीद ही नहीं। उम्मीदें फेल कर जाती है लेकिन विश्वास कभी टूटता नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या परिचय हुआ आपका? हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बागपा का सदस्य हैं जी, जिला कमेटी मेंबर है। पुतला दहन किए हैं आप लोग? हम इसलिए पुतला दहन किए हैं कि आरएसएस का तो पुराना प्रोपेगेंडा है। उसने आज़ादी के बाद मात्र 6 महीना के बाद गांधी की हत्या किया। वो गांधी को गाली देते हैं, वो नेहरू को गाली देते हैं, वो टीपी को गाली देते हैं, तो उनके लिए कोई नई बात हो रही है? वो तो पूरे देश के आज़ादी की लड़ाई में जो लड़ा सबको गाली दे रहे हैं। इसलिए उनको हमने पुतला दहन किया। और भीम आर्मी के लोग, सभी इंडिया गठबंधन के लोगों ने काफ़ी प्रतिरोध करेंगे हम लोग और उसके खिलाफ लड़ेंगे हम लोग। 25 में कैसा लहर चलेगा? 25 में जनता समझेगी, अब समझ गई उनके प्रोपेगेंडा के। वो देश में रोजी रोजगार विकास की बात नहीं कर रहे हैं, वो शिक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, वो मंदिर के नीचे मस्जिद खोज रहे हैं। ये तो नहीं चलेगा। दुनिया बायोमेट्रिक मिसाल, बगल का चीन अपना शत्रु देश है लेकिन उसने चुंबकीय ट्रेन बनाया है, मैग्नेटिक ट्रेन बनाया है, और ये मंदिर के नीचे मस्जिद खोज रहे हैं। ये चलेगा? अरे पढ़ा लिखा नौजवान जग चुका है, अब जगेगा। 2025 फिर नीतीश? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये नहीं चलेगा। नीतीश बाबू भी शराब के नाम पर पूरे बिहार में प्रोपेगेंडा मचा कर रखे हैं। पुलिस प्रशासन पूरा शराब में लगा हुआ है और बिल्कुल नाकाम फेल्यूर शराब व्यवस्था है। नीतीश बाबू भी नहीं आएंगे 2025 में, बिल्कुल हारना ही है। क्या लग रहा है, इतना विरोध प्रदर्शन हो रही है क्या और मंत्री जी इस्तीफा देंगे? वो तो हिटलर शाही सरकार है। आज आप सर्वे देखो, यानी कि 1000 ट्रेन में 900 ट्रेन दुर्घटना के कगार पर है। कितना ट्रेन बीते 10 सालों में जो ट्रेन हादसा हुआ है, सो आज 4 साल में हो गया, 3 साल में उतना हो गया, लेकिन फिर भी रेल मंत्री इस्तीफा नहीं दे रहा है। तो इनकी नई बात है, कुछ भी कर लो इस्तीफा तो देंगे नहीं है। ये तो हिटलर शाही कर रहे हैं, हिटलर शाही काम किए हुए हैं। इनका तो आंकड़ा यही है और इनका रिकॉर्ड भी रहा है ये। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।